RISAT-2B बादल, अंधेरे और धूल भरे मौसम में भी निगरानी रखने में सक्षम है। सैटेलाइट में जहाज को ट्रैक करने की क्षमता है। RISAT-2B-R1 ये सिंथेटिक अपर्चर रडार आधारित सैटेलाइट है। दर्शकों, पाकिस्तान के छिपे हुए मूवमेंट का ये पता लगाने में सक्षम है। इसके बाद एक और सैटेलाइट है, कार्टोसैट-3, हाई रेजोल्यूशन इमेज लेने वाले कैमरे से लैस इंडिया रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम का हिस्सा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इमिसिट सैटेलाइट रडार के इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को पकड़ने की क्षमता रखती है। 90 मिनट में धरती की एक परिक्रमा करने में सक्षम है और इसी से नजर रखी जा रही है। बड़ी खबर आ रही है, देश 32 एयरपोर्ट पर हवाई सेवा फिर से शुरू की गई है। पाकिस्तान से तनाव के बीच ये एयरपोर्ट बंद किए गए थे, लेकिन जो जानकारी आ रही है कि 32 ऐसे एयरपोर्ट हैं जिन्हें शुरू किया गया है और फिर से हवाई सेवा बहाल कर दी गई है और अमृतसर, श्रीनगर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट को खोल दिया गया है। एक अहम जानकारी इस वक्त हम दे रहे हैं। और पाकिस्तान से तनाव के बीच इन एयरपोर्ट्स को बंद किया गया था, लेकिन अभी जो बड़ी खबर है कि अमृतसर, श्रीनगर, चंडीगढ़ ये एयरपोर्ट को खोल दिया गया है ताकि यहां पर हवाई सेवा जो है वो बाधित अब नहीं रहेगी। अब परिचालन सुचारू होगा और देश के 32 एयरपोर्ट पर हवाई सेवा फिर से शुरू हो गई है। तो पाकिस्तान से तनाव के बीच इन एयरपोर्ट्स को सुरक्षा के मद्देनजर बंद किया गया था, लेकिन अभी जो एक सबसे बड़ी जानकारी आ रही है कि अमृतसर, श्रीनगर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट को खोला गया है। सुमित चौधरी हमारे साथ बने हुए। सुमित, क्या अपडेट है? देखिए, जो फैसला लिया गया था, जिस तरीके से बड़ा अटैक किया गया था भारत की तरफ से, और एहतियात के तौर पर जो बॉर्डर एरियाज है, जिसमें खासतौर पर अगर हम बात करें राजस्थान की, जम्मू कश्मीर की, हरियाणा, हिमाचल और साथ ही साथ जो एयरपोर्ट्स थे उन्हें बंद किया गया था सुरक्षा की दृष्टि से। उसमें से 32 एयरपोर्ट्स को फिलहाल खोल दिया गया है। लेकिन अगर बात करें जम्मू कश्मीर के जम्मू एयरपोर्ट और साथ ही श्रीनगर एयरपोर्ट की, इसे लेकर अभी स्थिति साफ होना बाकी है। वहां पर जो है अभी एहतियात यहां पर बरती जा रही है। एयरलाइंस की तरफ से इसे लेकर जो नोटिस है वो भी जारी कर दिया गया है। एयरलाइंस ने जो बुकिंग है वो भी यहां पर शुरू कर दी है। वहीं दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो डीजीएमओ लेवल की इस वक्त मीटिंग चल रही है, जो बातचीत इस वक्त हॉटलाइन पर हो रही है, दोनों ही देशों के बीच में आखिर जो स्थिति है एलओसी पर, उसे यथास्थिति रखा जाए। जो हमने 2 दिनों के अंदर देखा है, क्योंकि जो बॉर्डर एरियाज हैं, एलओसी है, वहां पर शांति अभी तक देखने को मिली है। दोनों देशों के बीच इसे लेकर अब बातचीत चल रही है। भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि आतंकवाद को लेकर बात हो, पीओके को लेकर बात हो तो सिर्फ 1 to 1 बात होगी, तीसरे किसी भी पक्ष को इसमें इजाजत नहीं दी जाएगी। उसके बाद एयरपोर्ट्स को लेकर भी स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। थोड़ा सा इंतजार यहां पर करना होगा जम्मू और श्रीनगर के एयरपोर्ट को लेकर। वहीं जानकारी यह भी है कि 2:30 बजे के लगभग प्रेस ब्रीफिंग भी यहां पर हो सकती है, जिसमें डीजीएमओ लेवल पर क्या कुछ जो बातचीत है दोनों देशों के बीच में हुई है, क्या कुछ जो है वो मुद्दे रहे हैं, क्या कुछ जो है जानकारी दी गई है। लेकिन जो अभी जानकारियां आ रही हैं उसमें भारत की तरफ से सबसे पहले आतंकवाद को लेकर, आतंकियों को सुमित आपके पास लौट रहे हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी दे दें, पाकिस्तानी सेना और आतंकी गठजोड़ को भारत ने एक्सपोज कर दिया दुनिया के सामने। कैसे सबूतों के साथ किया है दर्शकों, तस्वीर जारी की है। आपको बताते हैं, लश्कर आतंकी के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी के अफसर शामिल हुए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको वो तमाम पाकिस्तानी अफसर नजर आ रहे हैं। देखिए, बाकायदा हमने नाम बताया है। इसमें फैयाज शाह आपको नजर आ रहा है, राव इमरान नजर आ रहा है, और जो बीच में शख्स खड़ा हुआ है ये आम नहीं है, ये लश्कर का आतंकी है। और आपको ये जानकारी दे दें कि लश्कर का आतंकी है, जिसको लेकर दुनिया भर में इसे वैश्विक आतंकी घोषित किया है। और अब ये इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है आतंकी जनाजे पर कैसे ये आंसू बहा रहे थे। विवेक हमारे सहयोगी का हम रुख करेंगे। विवेक, चलिए, अब वो खुलासा हम करने जा रहे हैं, लेकिन यहां भी सबूत को सामने रखा है। आतंकी जनाजे पर आंसू बहाया जा रहा था मुरीद के आतंकी लश्कर का जो कैंप था, और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो आतंकवादियों की मौत हुई, पहले यहां देखिए, यहां उन्हें पाकिस्तान के झंडे में लपेटा गया। उसके बाद कौन कौन लोग खड़े हैं एक एक कर हम आते। छोड़ी सर, जरा आ जाइए, जरा आइए। जरूरी ये हो जाता है कि जब आतंकी मरते हैं उन्हें इस तरीके से जनाजे में शामिल होकर सलूट किया जाता है। ये अपने आप में पाकिस्तान की परंपरा रही है। जरा बताइएगा एक एक करके ये जो नाम है, क्योंकि हम यहां पर अगर चेहरों को गिन दें तो 1 2 3 4 5 6, और इन 6 नामों के बारे में सूचना जो है सामने आई है, वो हम आपको एक बड़े खुलासे के तौर पर कर रहे हैं। सर,
विवेक जी देखिए, ये पाकिस्तानी सेना के 3 सीनियर अफसर हैं और ये एक आतंकवादी के जनाजे में शामिल होना क्लियरली दिखाता है जिन भी लोगों को कोई शक था, जो भी थोड़े बहुत लोग दुनिया में सोच रहे थे कि पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों को समर्थन नहीं करती, बिल्कुल सर, इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है? आइए सर, इस तरफ आइए, एक बड़े फ्रेम का हम दिखाते हैं दर्शकों को। आप मेरे साथ आइए, चलिए 1 नंबर से शुरू करते हैं सर। लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन, देखिए अब इस जनाजे में लेफ्टिनेंट जनरल शामिल हो रहे हैं, तो एक बड़ा नाम तो ये है, चेहरे के साथ दिखा रहे हैं, सबूत के सामने। विवेक जी देखिए, एक लेफ्टिनेंट जनरल का शामिल होना, एक ब्रिगेडियर का, एक मेजर जनरल का, यानी कि पाकिस्तान की पूरी जो टॉप लीडरशिप है सेना की, वो आतंकवादियों के साथ है। सर इस तरफ ये डॉक्टर उस्मान अनवर है और ये मलिक शोएब अहमद है, तो कुल मिलाकर ये जो 6 चेहरे। लेकिन सर सबसे अहम है, ये अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, सोडी सर हमारे साथ मौजूद हैं, ये जो चेहरा है ये इंटरनेशनल आतंकी है, जो यहां पर मौलवी बनकर खड़ा था और इसे वर्ल्ड क्लास का टेररिस्ट यूएस मानता है, लेकिन इसे मौलवी की तरह बताया जा रहा पाकिस्तान की तरफ से। सर ये जो पूरी गैंग थी ना, ये लोग पूरे, अब ये पूरे खुलासे हो चुके हैं, पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है सर। डेफिनेटली इससे बढ़िया पिक्चर तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिल ही नहीं सकती है, जहां पे साफ दिख रहा है पाकिस्तान की टॉप सेना की लीडरशिप इस आतंकवादी के जनाजे पे गई है, और ये जो बीच में अपने आप को मौला मौलवी जो भी कहता है, ये है खौफनाक, खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी, जिसे अमेरिका ने भी इसे आतंकवादी का करार दिया हुआ है। सर अपने दर्शकों को हम यहां पर बताना चाहेंगे, ये जो कैमरा हमें देख रहा है उन्हें हम दिखा, ये देखिए अब तस्वीर सर देखिए, आप क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। और इस तरफ से शुरू करते हैं, यहां पर देखिए ये ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान, लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन, इसे इंटरनेशनल जो आतंकी है अब्दुल रऊफ आतंकवादी, ये मौलवी बनकर खड़ा था, यूएस इसे इंटरनेशनल आतंकी मानता है, लेकिन पाकिस्तान इसे नहीं मानता। अब देखिए कौन कौन खड़े हैं, मेजर जनरल राव इमरान खड़े हैं, मलिक शोएब अहमद यहां पर मौजूद है, आईजीपी उस्मान अनवर मौजूद है, तो ये पूरी गैंग यहां पर पाकिस्तान की मौजूद थी। अब दर्शकों को जरा सोडी सर आप बताएं कि ये पाकिस्तान क्या चला रहा है। देखिए 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, अगले साल 24 जनवरी 1972 में मुल्तान शहर पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका नाम था मुल्तान कॉन्फ्रेंस। इसकी अध्यक्षता की पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने। तब 3 अहम निर्णय लिए गए उस मुल्तान कॉन्फ्रेंस में। पहला था पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाएगा, दूसरा था कि आने वाले समय में पाकिस्तान फिर से जंग करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, और तीसरा था पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन करेगा भारत में अशांति अस्थिरता फैलाने के लिए। इस डॉक्ट्रीन का नाम दिया गया ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स। जब जनरल जुल्फिकार अली भुट्टो जब जनरल जियाउल हक पाकिस्तान में सत्ता उसने पकड़ी, हासिल की 1977 में, तब इस डॉक्ट्रीन को औपचारिक तौर पे रखा गया। सर जो कह रहे हैं सर, आप बिल्कुल आए वहां, मैं आ रहा हूं विवेक, आपके पास लौट रहा हूं। बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है, आतंकी अब्दुल रऊफ को लेकर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया है, और जैसा अभी कर्नल सोडी बता रहे थे, पाकिस्तान ने बाकायदा डॉक्यूमेंट बनाया कैसे आतंकवाद को फैलाना है, और अब आतंकी रऊफ पर झूठ पाकिस्तान का बेनकाब हुआ है, इसे टेररिस्ट आतंकवादी घोषित किया है, और सिर्फ भारत ने नहीं, अमेरिका ने भी घोषित किया है। आप सोचिए जरा, और ये वहां पर मौलवी बनकर खड़ा हुआ था, ये वहां पर फतिहा पढ़ रहा था, दुआ पढ़ रहा था, ऐसा बता रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी के बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान आर्मी आतंकवाद को बढ़ावा देती है, आतंकवाद को ट्रेनिंग देती है, और यही आतंकवादी भारत पर हमला करते हैं। अब दुनिया इस तस्वीर को देखे, और पाकिस्तान जो बार बार बातें करता है, दुनिया को अब समझना होगा कि पाकिस्तान अंदर से क्या है और दिखावा क्या करता है। हाँ बिल्कुल, ये तस्वीर को अगर देखें, इसे जरा फुल फ्रेम में ले लीजिए, इस तस्वीर को जरा फुल फ्रेम में लीजिए। ये आतंकी अब्दुल रऊफ है, सेना, पाकिस्तानी सेना पीछे खड़ी है। अब देखिए यहां कैसे सपोर्ट आतंकियों को मिलता है, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला है वो आगे खड़ा है, जो इस दुनिया में यानी कि 72 हुरों के पास पहुंच चुके हैं आतंकी, उनकी जो पूरी लिस्ट है वो उनके नीचे है, और ये अल्लाह से कह रहे हैं कि इन्हें जन्नत मिले। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी सेना पाल रही है आतंक को, आतंकवादियों को, और जो सेंटर पर जो व्यक्ति खड़ा है मौलाना नहीं, अब्दुल रऊफ है इंटरनेशनल आतंकवादी।